आप सभी का स्वागत है। दुख को कैसे घटाएं? सबसे पहले हमें ये जानना और समझना होगा कि दुख असल में है क्या। दुख का एहसास होना इस दुनिया या इस संसार में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के एहसास में से एक है। कुदरत यानी कि नेचर एक समानता रखने वाले नियम के साथ काम करती है। जैसे कि अगर दिन है तो रात का होना भी निश्चित है, अगर धूप है तो छांव का होना भी निश्चित है, अगर कुछ गीला है तो उसका सूखा होना भी निश्चित है। इसी तरह से अगर सुख है तो दुख का होना भी निश्चित है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि दुख इस दुनिया में होने वाली बहुत सारी घटनाओं में से बस एक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान या किसी एक मनुष्य को दुख मिलता है या किसी दूसरे को दुख नहीं मिलता। अगर किसी इंसान को इस दुनिया में सुख मिलता है तो कुदरत के नियम के अनुसार दूसरे किसी स्थान पर किसी दूसरे मनुष्य को दुख भी मिल रहा है। इस होने वाली प्रक्रिया को हमने यानी कि मनुष्यों ने नहीं बनाया है। ये प्रक्रिया स्वयं इस सृष्टि के रचयिता भगवान ने बनाया है। अगर हम चाहें भी तो इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये संभव नहीं है। लेकिन दुख को भोगने की शक्ति या कहें सहनशीलता के स्तर को हम जरूर बढ़ा सकते हैं। इससे दुख कम तो नहीं होता, पर दुख को भोगने की एक आदत जरूर बन जाती है, जिसके बाद हमें दुख आने पर भी इसका एहसास होना कम होता चला जाता है। दूसरा कार्य दुख को घटाने का है कि दुख आने के बाद क्या करें। हम यहाँ पर छोटे बच्चों का उदाहरण लेंगे कि वो कैसे दुख सहन करते हैं। अक्सर खेलते कूदते वक्त छोटे बच्चे गिर जाते हैं या उनके हाथ या पांव पर छोटी खरोंचें आ जाती हैं। कुछ बच्चे वहीं गिरकर रोना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे वहीं दोबारा उठकर खड़े भी हो जाते हैं और फिर से दौड़ने खेलने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हमें हमेशा उस दूसरे बच्चे के जैसे अपनी सोच को तैयार करना है, ना कि उस बच्चे के जैसे जो चोट लगने पर वहीं गिरकर बैठकर रोने लग जाए। दुख हमेशा आएगा, कभी ज्यादा तो कभी कम। लेकिन दुख कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दुख के एहसास को कम कर दें। अगर मन में ये बात बैठा लें कि दुख आपको कभी हरा नहीं सकता, तो दुख के होने ना होने से आपको जैसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगले एपिसोड में बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनों से बेहद प्रेम से रहें, अपनों से बहुत सारा प्यार लें और अपनों को बहुत सारा प्यार दें।